हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एन एम्पायर क्रॉस 3 कॉन्टिनेंट के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपको एक ग्लैंस में देने वाला हूँ, ताकि आप कम से कम इस चैप्टर को जैसे जान पाओ, समझ पाओ इसमें है क्या। तो एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट में ऐसे कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहला देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 पावरफुल एम्पायर्स दैट रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप। यूरोप पे 2 रूल करने वाली एम्पायर कौन सी है? एक तो रोमन है, दूसरी है ईरान। ये सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पावरफुल एम्पायर थी जिन्होंने यूरोप पे रूल किया। क्वेश्चन 2 है, विच एरियाज वर कंट्रोल्ड बाय ईरान। अब ईरान ने कौन से एरियाज को कंट्रोल किया होगा? द होल साउथ एरिया ऑफ द कैस्पियन सी डाउन टू ईस्टर्न अरेबिया एंड समटाइम्स लार्ज पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान एज वेल। ये कुछ एक एरियाज हैं जो साउथ एरिया में उन्होंने देखी, कैस्पियन सी में डाउन टू ईस्टर्न अरेबिया एंड समटाइम लार्ज पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान एज वेल। नेम 2 डायनेस्टीज दैट रूल्ड ओवर ईरान। कौन सी ऐसी 2 डायनेस्टीज हैं जिन्होंने ईरान पे रूल किया? तो एक तो है पार्थियंस और दूसरी है ससैनियंस। पार्थियंस एंड ससैनियंस, ये आपको नाम अच्छे से माइंड में रखने हैं, जिन्होंने रूल किया है ईरान पे। क्वेश्चन 4 है, नेम द रिवर्स दैट बाउंडेड द रोमन एम्पायर इन द नॉर्थ। ऐसी कौन सी रिवर है जिसने इस पूरी रोमन एम्पायर को नॉर्थ में बाउंड किया, बांध के रखा? ऐसी कौन सी रिवर है? आपको उस रिवर का नाम पता होना चाहिए। तो उस रिवर का नाम क्या है? यस ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज, ये हम कहेंगे द राइन एंड द डैन्यूबे। दे आर द रिवर्स दैट एक्टेड एज द बाउंड्रीज। ये बिल्कुल बाउंड्री के तौर पे इन्होंने काम किया इन द नॉर्थ ऑफ रोमन एम्पायर। अब देखो, एक आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि पुराने टाइम में क्या होता था, जो मैक्सिमम बड़ी बड़ी एम्पायर हैं या बड़ी किंगडम्स हैं, वो एक्चुअल में कहाँ पर रही होंगी? वो रही हैं रिवर के आसपास, क्योंकि पानी के कोई और सोर्सेस होते नहीं थे, तो रिवर्स होती थी। अब यहाँ पर एक डैन्यूबे और दूसरी है आपकी राइन रिवर, जो एक बाउंड्री के तौर पे काम करती थी नॉर्थ ऑफ रोमन एम्पायर में। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज टाइबेरियस एंड हाउ इज ही रिलेटेड टू ऑगस्टस। टाइबेरियस जो है वो सेकेंड एम्परर है रोमन एम्पायर का। ही वॉज अडॉप्टेड एज ए सन, उसको एक सन के तौर पे अडॉप्ट किया था ऑगस्टस ने, टू एंश्योर ए स्मूथ ट्रांजिशन दैट इज टू मेक हिम असेंड द थ्रोन। वो कहते हैं चलो ठीक है, जो राजा बनेगा तो इस तरीके से होना चाहिए ताकि किंगडम प्रॉपरली चलती रहे। अब क्वेश्चन 6 है, व्हाट वाज डिनेरियस। डिनेरियस कौन था? डिनेरियस वाज अ रोमन सिल्वर कॉइन, यानी ये एक्चुअल में कौन था या क्या था? एक रोमन सिल्वर कॉइन है कंटेनिंग अबाउट 4.5 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर, यानी 4.5 ग्राम की प्योर सिल्वर होती थी इसमें। और व्हाट वाज अ सिटी इन ए रोमन सेंस। सिटी एक्चुअल में क्या होती थी रोमन सेंस में? ए सिटी इन ए रोमन सेंस का मतलब है अर्बन सेंटर विद इट्स ओन मैजिस्ट्रेट्स, जिसका अपना मैजिस्ट्रेट्स हों, एक अपना इनका सिटी काउंसिल हो, टेरिटरी हो कंटेनिंग विलेजेस विच वर अंडर इस ज्यूरिडिक्शन, जो इसकी ज्यूरिडिक्शन में आते थे। क्वेश्चन 8 है, व्हाट डिड ओलंपियोड्रस टॉक्ड अबाउट इनकम्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी। उनके पैसे के बारे में, उनकी इनकम के बारे में इन्होंने क्या बात की है ओलंपियोड्रस ने? तो जो हिस्टोरियन हैं ओलंपियोड्रस ऑफ अर्ली फिफ्थ सेंचुरी, हम कहेंगे 5th सेंचुरी, who was also an ambassador, tells that aristocracy based on the city of Rome drew annual income of up to 400 labs, हम कहेंगे, और वो भी गोल्ड के फ्रॉम देयर एस्टेट्स। 400 labs, यानी इट्स टू मच, बहुत ज़्यादा हो गया ये। अब ऐसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज एम्फोर, यानी एम्फोर क्या होता था? ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। एंड नेम द प्लेस वेयर रिमेन्स ऑफ दीज वर फाउंड। एक्चुअली में क्या थे? ये बड़े बड़े कंटेनर होते थे लिक्विड के, लाइक वाइन एंड ऑलिव ऑयल। और जो मोंटे टेस्टेशियो रोम के अंदर एक जगह है जहाँ पर नियर अबाउट 50 मिलियन वेसल्स जो हैं इस चीज़ के मिले हैं। तो ये खोज करने के बाद इनको पता लगता है। ऐसी ड्रेसल 20 क्या होता है? क्वेश्चन 10 है, इट वाज एक कंटेनर है इन विच द स्पेनिश ऑलिव ऑयल वाज मेनली कैरिड, जहाँ पर स्पेनिश ऑलिव ऑयल को ले जाया जाता होगा इस कंटेनर के अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन 11 है, व्हाई डिड कंटेनर्स फ्रॉम अफ्रीका रिड्यूस प्रेजेंस इन मेडिटेरेनियन मार्केट्स। यानी ऐसा क्या रीज़न है कि उनकी प्रेजेंस कम हो गई होगी मेडिटेरेनियन मार्केट में? तो जो रीज़न है रिड्यूस प्रेजेंस का वो ये था कि इन द लेटर 5th एंड 6th सेंचुरीज जो एगियन, जो साउथ एशिया माइनर, सीरिया, पैलेस्टीन बिकेम मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ वाइन एंड ऑलिव ऑयल। तो इसलिए फिर उनकी अफ्रीका वालों की फिर ज़रूरत ही नहीं रहती होगी उनको। ऐसी क्वेश्चन नंबर 12 है,
नेम सम डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स इन द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है तो इसमें सबसे पहले आएगा कैंपेनिया इन इटली, सिसली, द फियम इन इजिप्ट हो गया, या गैली या बाइजेशियम ये एक जो ट्यूनिशिया है, और सदर्न गॉल कॉल्ड गैलिया, नार्बोनेसिस एंड बेटिका। तो सदर्न स्पेन दे वर मोस्ट डेंसली सेटल्ड पार्ट्स ऑफ रोमन एम्पायर। ऐसे क्वेश्चन 13 है, वाई हायर लेबर वॉज बेटर देन स्लेव लेबर। हायर लेबर बेटर क्यों थी स्लेव लेबर के तौर पे देखिए तो हायर लेबर जो है वो इसलिए स्लेव लेबर से बेटर है बिकॉज जो स्लेव लेबर है दे हैड टू बी फेड एंड मेंटेन्ड थ्रू आउट द ईयर। उनको आपको सारा साल जो है उनका ध्यान भी रखो, उनको खाने पीने का भी दो। एंड जो हायर लेबर है इट वाज जस्ट नीडेड टू बी पेड वेजेस फॉर द वर्क डन, जो कि काफ़ी चीप है। जब काम करना है तब आप हायर कर लो इनको, अदरवाइज आपको फिर कोई ज़रूरत नहीं है इनको अपने पास रखने की। क्वेश्चन 14 है, वाई डिड एग्रीकल्चर राइटर एडवाइज लैंड ओनर्स अगेंस्ट यूज ऑफ स्लेव्स। वो यूज ऑफ स्लेव्स को लेकर उनको क्यों वॉर्न करते रहते हैं। तो जो एग्रीकल्चर राइटर हैं दे एडवाइज लैंड ओनर अगेंस्ट द यूज ऑफ स्लेव्स, क्योंकि स्लेव्स जो हैं वो काफ़ी लार्ज नंबर में चाहिए थे ड्यूरिंग हार्वेस्ट ऑन, और देयर हेल्थ कुड बी डैमेज्ड लाइक गेटिंग मलेरिया। तो हेल्थ एक बड़ा इशू था एंड दिस वाज इकोनॉमिकली अनविएबल फॉर लैंड ओनर्स। कहते हैं इसलिए जो है आप बेटर है कि पूरे टू द पॉइंट, यानी आपको जो काम उनसे निकलवाना होगा तभी आप रखिए, यानी एक तरीके से आप स्लेव बना के मत रखो, ज़्यादा दिक्कत वाला काम है। ऐसे क्वेश्चन 15 है, व्हाट डिड राइटर कॉल्यूमेला रिकमेंड टू लैंड ओनर्स। उन्होंने क्या चीज़ इनको रिकमेंड की। ये एक स्पेन से राइटर हुए हैं। ही रिकमेंडेड दैट लैंड ओनर शुड कीप ए रिजर्व स्टॉक ऑफ implements and tools twice as many as they needed so that production could be continuous। कहते हैं आप थोड़ा सा जो टूल्स है ना एक्स्ट्रा रखो, किसी अगर कोई ऑल ऑफ ए सडन जरूरत पड़ जाए तो हमारी प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए। क्वेश्चन 16, फ्रैंकिंसेंस ये एक्चुअल में क्या है। एक यूरोपियन नेम है फॉर एन एरोमेटिक रिजिन यूज्ड इन इंसेंस एंड परफ्यूम्स, यानी अगरबत्ती में परफ्यूम वगैरह में यूज करने वाले के रिजिन होता था, थोड़ा सा लिक्विड सब्सटेंस होता है, तो वो ड्राई भी हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह इसको यूज़ करना परफ्यूम में, इंसेंस में, तो इट मीन्स ये वो चीज़ है। क्वेश्चन 17 है, व्हाट वाज इन ह्यूमन प्रैक्टिस फॉलोड इन फ्रैंकिंसेंस फैक्ट्रीज अलेक्जेंड्रिया के अंदर जो एक प्रैक्टिस थी इन ह्यूमन प्रैक्टिस, तो क्या हो सकती है। तो जो इन ह्यूमन प्रैक्टिस है इंक्लूडेड ए सील वॉज पुट अपॉन अ वर्कमैन्स क्लोथ्स, यानी वो काम करते थे उनके क्लोथ पे एक सील होती थी। दे हैव टू वियर ए मास्क और ए नेट, जो कि क्लोज मैश होते थे उनके हेड्स पे। एंड बिफोर दे अलाउड, यानी उनके छोड़ने से पहले जो है प्रीमिसेस अपने सारे कपड़े वगैरह उतारने होते थे, लाइक देखो ऐसा होता था उनके पास। व्हाट वाज, क्वेश्चन 18 है, व्हाट वाज ज्यूइश वॉर। ज्यूइश वॉर क्या थी। इट वाज ए रिबिलियन इन जुडेया इन 66 CE and against Roman domination which was ruthlessly suppressed by the Romans। जिसको सप्रेस करने वाले कौन थे, रोमन्स थे एक्चुअल में। What was the law of 398, ये क्या था एक्चुअल में। जो लॉ ऑफ 398 रेफर का मतलब है ये जो वर्कर्स को ब्रांड करना एज दे कुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड इफ, वो इसलिए कि अगर वो कभी भागने की कोशिश करें तो उनको छिपने की कोशिश करें, उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके, तो उनको ब्रांड करना, उनके ऊपर ब्रांडिंग कर दी जाती थी, वो था लॉ ऑफ 398। What were the two main innovations of कॉन्स्टेंटाइन। इनकी 2 इनोवेशंस बतानी है आपको। तो जो 2 मेन इनोवेशंस हैं कॉन्स्टेंटाइन की वो है क्रिएशन ऑफ ए सेकंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटाइन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिनोमिनेशन, यानी करेंसी वगैरह, जो जिसका नाम है सॉलिडस, एक कॉइन ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड। इनकी 2 अचीवमेंट है। आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड इजिप्ट कॉन्ट्रीब्यूट एज टैक्सेस ड्यूरिंग 6th century। कितना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता था। वो रफली अराउंड इन्होंने दिया है 35,000 लैब्स, यानी 15,875 किलोग्राम ऑफ गोल्ड, तो 2.5 मिलियन सॉलिडी या ईयर। तो ये उनकी पूरी लैंग्वेज के अंदर गिवन है। व्हाट वाज पियाजा, नेम अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड पियाजा इन रोम। पियाजा क्या था, एक टू ए पब्लिक, यानी रेफर्स टू ए पब्लिक और मार्केट प्लेस इन इटालियन टाउन। जो शॉप्स हैं इन फोरम जूलियम रोम वर पार्ट ऑफ पियाजा, यानी ये जो है ना जो रोम के अंदर पार्ट ऑफ पियाजा थे, विच वॉज बिल्ट आफ्टर 5100 BCE। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डज
ड्रैकोनियन का मतलब क्या होता है? तो इट मीन्स हार्श. इट वॉज कॉल्ड सो बिकॉज एन अर्ली 6th century BC ग्रीक लॉ मेकर जो कॉल्ड, जिसका नाम था ड्रैको, ही प्रेस्क्राइब डेथ एज अ पेनल्टी फॉर मोस्ट क्राइम्स. यानी ड्रैकोनियन का मतलब काफ़ी हार्श होता है, यानी डेथ पेनल्टी दे दी जाती थी. लॉ मेकर थे जिनका नाम था ड्रैको, उन्होंने ये एक वर्ड यूज़ किया था, यानी काफ़ी क्राइम के लिए डेथ ही दे दी जाती थी सजा. अब नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन 24 है, व्हाट वाज लेट एंटिक्विटी टर्म यूज फॉर. ये जो टर्म यूज़ किया गया इसका मेन मोटिव क्या है? तो लेट एंटिक्विटी वाज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड इन द एवोल्यूशन एंड ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर एंड रेफर्स ब्रॉडली टू द 4th and 7th centuries. यानी ये 4th and 7th century के लिए ये यूज़ किया गया वर्ड. तो विद दीज क्वेश्चंस आई स्टॉप दिस वीडियो. आई होप सो आपको चैप्टर की कुछ तो क्लैरिटी यहाँ से हो गई होगी कि इस चैप्टर के अंदर क्या है. फिर भी अगर आपको लगता है कुछ और रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा. और किसी भी तरह की आपकी जो वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, आपको टॉपिक हैं कुछ ऐसे मिले हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश में, व्हाटएवर, आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर, इवन साइकोलॉजी के अंदर भी, सोशलॉजी में भी कुछ लगता है तो जरूर बताइएगा. सो थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी नाइस डे.